नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में स्वागत है। आज है 16 जुलाई। अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करें और पैरेलल मैनेजमेंट का जो फर्स्ट पेपर में आता है। एक्चुअली में आज ये आर्टिकल इसलिए आया है कि कल ही सुधांशु शुक्ला भारत का मूल है, जो नासा और अमेरिका ने मिलकर एक मिशन भेजा था अंतरिक्ष में 18 दिन के बाद, वो सुरक्षित वापस लौटे। उसी के रिलेटेड एक आर्टिकल आया। अपन बेसिक से पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। जो अपना साइंस टेक्नोलॉजी पेपर के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, उपग्रह, उनकी कक्षाएं, विभिन्न प्रक्षेपण यान, सुदूर संवेदन जैसे ये टॉपिक में है। ऐसे में भी आ सकता है साइंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड कि भारतीय अंतरिक्ष मिशन में भविष्य में क्या तैयार किया गया, क्या क्या कार्यक्रम लॉन्च हुए, तो उसी के रिलेटेड में ये ऐसे में भी आ सकता है, तो लिखने में काम आएगा। जो मैनेजमेंट का एक टॉपिक लेके चलते हैं पैरेलल में, वो अपन आज व्यवसाय के संदर्भ में पढ़ेंगे। और उससे पहले मैंने एक अंतरिक्ष के क्वेश्चन है कि भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक नेतृत्व की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। 10 मार्क्स का है, 100 शब्द का है। तो आपको इसको पढ़ना है और लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, जिससे एग्जाम में प्रश्न आए तो अपन अच्छे से कर सकते हैं। अपन चलते हैं आगे, पढ़ते क्या आर्टिकल क्या है कि अभी 18 दिवसीय यात्रा पे सुधांशु शुक्ला आया है। उसी के रिलेटेड वो भारत का है। नासा और अमेरिका ने और इसरो ने दोनों ने मिलकर एक सहयोग कार्यक्रम चलाया था। तो वो सुरक्षित रूप से दल वापस आया, जो 60 वैज्ञानिकों का था। XVOM-4 करके एक मिशन के नाम से भेजा गया था। अब भारत के अंतरिक्ष मिशनों के लिए भविष्य का मंच तैयार किया गया कि ये सब जो भविष्य हैं, इस तरह जो शब्दावलियाँ होती है एग्जाम में बहुत जल्दी देखने को मिलती है। भारत की बात की जाए तो अपना अंतरिक्ष स्टेशन जो है, जो भारत का एक अंतरिक्ष स्टेशन अभी तक नहीं है, लेकिन 5 देशों के सहयोग से रूस, जापान, अमेरिका जैसे देशों ने मिलके एक दल बनाया है कि जो अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ पे मानव जाके ऊपर रह सकते हैं। और वो क्या कर 90 मिनट बाद में एक पृथ्वी का चक्कर लगाता है। उसी में भारत अपना सहयोग कब देगा अंतरिक्ष, जो अपना खुद का स्टेशन, वो 2035 में संभावना बताई जा रही है। तो अपन को ये फैक्ट याद रखना कि भाई जब ये लॉन्च करते हैं या कोई ऐसा इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यही है कि जानकारी निकालनी, क्लाइमेट चेंज को लेकर, जीव प्रगति को लेकर, नेचर को लेकर, है ना। तो वहाँ भेजे जाते हैं, इसीलिए वहाँ अंतरिक्ष स्टेशन में भेजे जाते हैं। मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान की बात की जाए तो भारत को भविष्य के लिए कि अभी वहाँ जाके आया है तो भारत में और ऊर्जा आई है कि नहीं, अपन इस प्रगति में दिशा में। जैसे गगनयान मिशन, पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान जो होगा वो 2027 में भेजने की संभावना जा रही है, 2027 में। और 2028 में मॉड्यूल अंतरिक्ष स्टेशन जो स्थापित हो सकता है, वो 2035 तक पूरी तरह से एक लैब के रूप में स्थापित होगा। मतलब 2035 में ISS स्टेशन भारत खुद बनाएगा, है ना। तो उसी के रिलेटेड ये बातें हो रही है। 2027 में एक स्वदेशी रॉकेट क्रू कैप्सूल के माध्यम से गगनयान जो उड़ान होती है वो भरी जाएगी। क्रू कैप्सूल, आपको पीटी में प्रश्न आ जाए कि स्वदेशी रॉकेट और क्रू कैप्सूल मानव को भेजा जाएगा, कौन सा मिशन है? वो गगनयान है। तो आपको ये याद रखना, मेंस में भी लिखने में आपको काम आएगा। अब आगे चलते हैं कि अंतरिक्ष स्टेशन से अनुसंधान क्षेत्र की बात की जाए तो ये क्या है? ये भारत के लिए प्रयोग कृषि, पदार्थ विज्ञान, स्वास्थ्य, उड़ान के नए आयाम खोलेंगे। इसीलिए ये भारत का अंतरिक्ष स्टेशन 2035 में बढ़ाने की संभावना भारत ने खुद ने बनाई। अभी वर्तमान में 5 देश मिल के अंतरिक्ष स्टेशन काम चल रहा है, जो है रूस, जापान, यूरोप, कनाडा और नासा के मिल के करते हैं। इसमें वैज्ञानिक रहते हैं। ये क्या, एक बॉक्स की तरह, गाड़ी की तरह गाड़ी होती है, इसमें वैज्ञानिक रहते हैं। क्या रहते हैं? वैज्ञानिक रहते हैं इसमें, है ना। जैसे अभी इतने सारे लोग रहते हैं तो इसमें वैज्ञानिक जाते हैं, है ना, सब मिल के जाते हैं। यहाँ पर विज्ञान, दवाई और टेक्नोलॉजी जैसे रिसर्च करने में आसानी हो। तो अगर मान लो आपको 2 नंबर प्रश्न हो जाए अंतरिक्ष स्टेशन के अनुसंधान केंद्र में क्या योगदान है, तो आपको ये याद लिखना, कृषि, पदार्थ, स्वास्थ्य, स्पेस टेक्नोलॉजी, दवाइयाँ, विज्ञान जैसे में योगदान होता है। क्या अभी प्रश्न आ जाए पीटी के अंदर या मेंस के अंदर, ISIS मतलब अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन में भारत की क्या भूमिका है? तो अभी नहीं है, भारत की भूमिका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2035 में पहली संभावना बताई जा रही है कि भारत का अंतरिक्ष इंटरनेशनल स्टेशन का पार्ट बनेगा। अभी तक भारत नहीं बन रहा है और उन्होंने यह खुद का बनाने के लिए बोला है। तो अपन आगे चलते हैं, है ना।
तो याद रखना, भारत में पहले मानव मिशन की तैयारी की बात की जाए, पहले मानव मिशन की तैयारी वो कब हो रही है अभी पता है ना आपको? मिशन योजना, सुरक्षा मानक, यात्रियों की तत्परता, सुनिश्चित कि अभी ये सुधांशु शुक्ल जाके आया है, तो गगनयान जो मिशन है 2027 का पहला मानव में भेजा जाने की संभावना है, तो उसमें ज़्यादा सफलता मिलने की संभावना है, क्योंकि अभी दोनों देशों ने, नासा और इसरो ने मिलकर ये काम किया है, इसीलिए गगनयान अब सफलतापूर्वक दिखाई दे रहा है। इससे भारत में निजी अंतरिक्ष कंपनियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस तरह जो काम करते हैं, तो भारत की निजी कंपनियां हैं, जैसे मान लो अमेरिका की एलन मस्क जो कंपनी है, उसके द्वारा अलग से स्पेस स्टेशन काम कर रहे हैं, उसी तरह भारत में भी कोई ना कोई ऐसी कंपनी इस तरह काम करने में भूमिका निभाएगी। अब आगे चलते हैं कि मिशन एक्सप्लोर जो 4 का इसका महत्व है, इस बारे में आपको प्रश्न 2 नंबर में, 5 नंबर में, साइंस टेक्नोलॉजी या फिर 10 नंबर में आए, वहाँ अगर उपलब्धि लिखनी है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। क्या सुधांशु शुक्ला ने 60 वैज्ञानिकों प्रयोग में हिस्सा लिया था? अभी मैंने बताया कि इसमें वैज्ञानिक बैठ के, इस मिशन को भारतीय संस्थानों, विश्वविद्यालय साझा परियोजना था। भाई भारत के साथ साथ अन्य देशों के विश्वविद्यालयों के साथ था, टाइप था, पार्ट था। दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों के लिए जीवन रक्षक प्रौद्योगिकी परीक्षण में शामिल किया। भाई मोटा मोटा आमने है कि कोई भी मिशन एक्सप्लोर होता है तो दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों का मतलब ये होता है कि जीवन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, रिसर्च करना, टेक्नोलॉजी में है, दवाइयाँ हैं, जीवन प्रगति, नेचर के बारे में है, बहुत सारे खोज करनी होती है, इसी का महत्व होता है। तो मिशन एक्सप्लोरर 4 याद रखना, जो सुधांशु शुक्ल द्वारा भेजा गया था, जो सुधांशु शुक्ल भी गया था, उसमें 60 वैज्ञानिकों प्रयोग में हिस्सा लिया, और ये नासा का है जो भारत के साथ टाइप करके इस सुधांशु शुक्ल को भी भेजा गया था। मिशन भारतीय संस्थानों को विश्वविद्यालय साथ साझा प्रयोग किया और दीर्घकालिक अंतरिक्ष अभियानों को जीवन रक्षक के लिए एक, तो आपको 2 नंबर प्रश्न आए तब भी बात लिखनी, और ये 5 नंबर में आए या 10 नंबर में आए तब भी लिखने में आपको योगदान होगा। इस तरह अपन एडिटोरियल पढ़ते हैं जिससे अपन को ज़्यादा फायदा मिले। अब मान लो सुधांशु शुक्ला का योगदान क्यों, कि ये ऑलरेडी 2000 घंटों से अधिक कार्य सुखोई 30, MiG-21 जैसे उड़ानों में काम कर चुके थे, इसीलिए इनका नाम भेजा गया था। ये पहला अंतरिक्ष स्टेशन जो उड़ान भरी है वो DRDO और वायुसेना का पहला व्यक्ति है। इससे पहले तो 1984 में राकेश शर्मा गए हुए, लेकिन DRDO के होने के नाते पहला है, और ये दूसरा व्यक्ति है भारत का। तो आपको अगर मान लो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ ले कि ये भारत का DRDO वायुसेना का दूसरा व्यक्ति है, कि नहीं, ये DRDO और वायुसेना का पहला व्यक्ति है और भारत का दूसरा है, क्योंकि राकेश शर्मा 1984 में चले गए थे। उन्होंने मिशन के दौरान 7 प्रमुख प्रयोग, जिनमें से जीवन विज्ञान, कृषि के क्षेत्र में ये काम होगा। अपन अभी इसरो के बारे में बेसिक पढ़ते हैं, कि इसरो के बारे में पढ़ते हैं। इसरो 1969 में विक्रमा साराभाई के नाम से जाना जाता है, उससे पहले इनस्कॉस्पर के नाम से जाना जाता था। मुख्य काम था सैटेलाइट बनाना। इसरो का मुख्य कार्य उद्देश्य क्या है? सैटेलाइट बनाना और रॉकेट बनाना, ये शुरू में काम था। लेकिन अब अंतरिक्ष में स्टेशन बनाना, मैन मेड गगनयान मिशन जैसे भेजना है, चंद्रयान मिशन 2040 तक लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो अब भारत का मिशन एक कदम नहीं, सैटेलाइट और रॉकेट तक सीमित नहीं है, अब बहुत बड़ा मिशन लॉन्च कर दिया है। जैसे PSLV, CSLV, GSLV रॉकेट ऊपर ले जाते थे उपलब्धि का टाइम में, दुनिया में सबसे सस्ता मंगल यात्रा की, कई देशों में सैटेलाइट लॉन्च करना, है ना। और ये जो अंतरिक्ष स्टेशन जो प्रोग्राम है, ये 5 देशों को मिलकर बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, और भारत इसमें 2035 में शामिल होगा। अब अंतरिक्ष स्टेशन की बात की जाए, आपको समझाता है कि IS इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन की बात की जाए तो ये तकनीकी रिसर्च करता है, और ये पृथ्वी की कक्षा ऑर्बिट में 90 मिनट, ऑर्बिट के अंदर 90 मिनट में एक चक्कर लगाता है भारतीय संबंध में। इसरो अभी ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हिस्सा नहीं है, भारत अभी नहीं है, क्योंकि 2035 में भारत इसका पहला योगदान देगा। अब अपनी बात की जाए, भारत अभी तक इसरो के जो लॉन्च किए, भारत ने क्या क्या किया है, तो अपन थोड़ा बेसिक पढ़ते ताकि कोई क्वेश्चन आए तो अपन अच्छे से लिख सकते। पहला आर्यभट्ट था, रूस के माध्यम से शुरू किया था। कब किया था? 1975 में। ये पहला मिशन था भारत का। कब? 1975 में। क्या था? आर्यभट्ट, है ना। तो आपको ये याद रखना। दूसरा 1980 के अंदर। कब था? दूसरा 1980 के अंदर रोहिणी नाम से, रोहिणी 1
क्या था, रोहिणी 1 नाम से, जो SLV 3 से भारत ने पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च किया था। फिर 2008 की बात की जाए तो 2008 के अंदर पहला चंद्रयान मिशन था, जो पहला चंद्रयान मिशन फर्स्ट था, जो चांद की पानी खोज के लिए इसरो की ऐतिहासिक सफलता मिली थी। फिर 2013 के अंदर IRNSS मतलब भारत का अपना GPS सिस्टम नैविक स्थापित करने की शुरुआत की थी। अभी ये 7 जगह है। 2014 में गगनयान दुनिया का सबसे सस्ता और सफल गगन मिशन है। अभी लास्ट की बात की जाए, जो गगनयान मिशन अभी भेजना है 27 में, उससे पहले आदित्य 1 L1 2023 का है, आदित्य L1 याद रखना। 2023 में भी चंद्रयान 3 है ना। तो ये मोटी मोटी आपने बातें की, और ये याद रखना कि मंगलयान 2 मार्स मिशन का अगला भाग है 2023 के बाद। चंद्रयान 4 का 2040 में है। और अभी तक इसरो ने 370 प्लस विदेशी सैटेलाइट भी लॉन्च किए साथ में। भारत अब स्पेस टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया, निर्यात करने वाला बन गया। विदेशों को वही अपने मंच के माध्यम से, अपने सैटेलाइट के माध्यम से लॉन्च करते हैं, छोटे छोटे देशों के सैटेलाइट। लो कॉस्ट और हाई एफिशिएंसी मिशन के लिए भारतीय पूरी दुनिया का इसरो का उपलब्धि अगर लिखनी है तो चंद्रयान 3 भेजा था, सबसे कम कॉस्ट और एफिशिएंसी के साथ भेजा गया था। तो सस्ती दरों पे अधिक उपलब्धि प्राप्त करने वाला भारत इसरो का पहला चंद्रयान 3 था। 370 प्लस विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए, ये इसरो की उपलब्धि। आपको अगर प्रश्न आए 10 नंबर में तो वहाँ पे आपको ये उपलब्धि लिखनी है। अब आगे चलते हैं कि व्यवसाय, जो मैनेजमेंट टॉपिक अपना चल रहा है पैरेलल में, कि व्यवसाय क्या होता है। बिजनेस, व्यवसाय वह आर्थिक गतिविधि होती है जिसमें वस्तु और सेवा को उत्पादन, वितरण, लाभ अर्जन के उद्देश्य से विनिमय किया जाता है। मतलब व्यवसाय एक आर्थिक गतिविधि जिसमें वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, लाभ अर्जन के उद्देश्य से विनिमय किया जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं आपको पता होगा। MSME लघु प्रकार के होते हैं, दूसरा सेवा उद्योग, तीसरा निर्माण उद्योग। 3 तरह के होते हैं जो सीमित संसाधनों कार्यरत स्थानीय स्तर पर रोजगार सर्जन। और उदाहरण की बात की जाए, हैंडलूम, खाद्य प्रसंस्करण इकाई जैसे, जो किस में आते हैं, ये लघु उद्योग में आते हैं। सेवा उद्योग की बात की जाए, सेवा प्रदान करने वाला आधारित, उदाहरण जोमेटो, ओला, अर्बन क्लैप जैसे, ये सेवा उद्योग में आते हैं। निर्माण उद्योग की बात की जाए तो वस्तुओं का बड़ा स्तर पर उत्पादन, उदाहरण भेल, टाटा स्टील कंपनी, जो इन्वेस्टमेंट निर्माण मैन्युफैक्चर फैक्ट्री उत्पाद करता है, जहाँ करोड़ों का टर्नओवर बिजनेस खड़ा होता है। यहाँ मशीनें, जो वस्तुओं का निर्माण होता है, एक साथ कई हजारों में प्रिंट होती है किताबों, उसको बोलते हैं निर्माण उद्योग, मतलब बहुत बड़े लेवल पे। और माइक्रो स्मॉल मीडियम 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ से नीचे या 5 करोड़ से नीचे तक जो होता है लघु उद्योग में आता है। और 10 करोड़ से ऊपर होते हैं या कोई इसकी टैगलाइन होती है, वो निर्माण उद्योग में आते हैं। सेवा उद्योग आपके सामने है ही है, जोमेटो, ओला, उबेर हैं, सेवा प्रदाता आधारित होती है। जो अपन मैनेजमेंट का फर्स्ट पेपर के अंदर ये टर्मिनोलॉजी दे रखा है, अपन इसके आगे कल उद्देश्य, सरकार की योजना अपन पढ़ेंगे आगे। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल और डिस्कशन के साथ।